अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अशरफ जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक मार्केट में, और जैसा कि सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। आइए चलते हैं यहां पर मौजूद शहरियों से, जानते हैं कि लोड शेडिंग से कितना परेशान हैं। जी बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग से आपको किन दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? गैस की लोड शेडिंग देखें घरों के अंदर नहीं है, स्कूल से बच्चे लेट हो जाते हैं, सुबह जो है उनको टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता, जॉब्स वाले जो लोग हैं वो टाइम पे नहीं पहुंच सकते, और सर्दी की वजह से बच्चे बीमार हैं, फीमेल्स को भी घरों के अंदर मुश्किलात हैं। तो आपके घर में किस टाइम गैस आती है, किस टाइम नहीं आती? आती ही नहीं है। रात को जिस वक्त छोड़ते हैं उस वक्त बच्चे सोए हुए होते हैं, सुबह जिस वक्त आती है उस वक्त जो है उसका फ़ायदा नहीं होता, फजर के वक्त आती आप है। खाना पकाना कैसे करते हैं? या बाहर से लेके जाते हैं, या घर के अंदर जो है वो लकड़ियाँ जलाते हैं। अभी तो लकड़ियाँ जलाने वाला माहौल अभी ख़त्म हो गया है लोगों के घरों से। तो आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से यही अपील है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, या इसके अल्टरनेट जो है वो उसके ऊपर काम करके जो है वो वर्किंग करे गवर्नमेंट, और लोगों को, पब्लिक को फैसिलिटेट करे। ठीक। गैस की लोड शेडिंग से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैं पिंडी रहता हूँ। ठीक है। वहाँ तकरीबन रात 9 बजे चली जाती है, ठीक है। फिर सुबह कहीं आती है 4-6-7 बजे के टाइम आती है, फिर दिन को भी नहीं होती, यानी दो। तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता रात साफ ज़ाहिर है, सुबह के टाइम गैस नहीं होती, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम पे जाते हैं, नाश्ता नहीं मिलता। है? तो अब आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं जी कि कम से कम इसका टाइम टेबल फिक्स कर दें, कम से कम इतना हो कि जब वो खाने पकाने का, नाश्ते का टाइम हो, उस टाइम तक गैस होनी चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और गैस की लोड शेडिंग से परेशान हाल नज़र आए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका मेज़बान अशर हमीद।